मेरे साथ राजीव सच्चर जी हैं जो अपना परिवार के संस्थापक सदस्य हैं और प्रदेश की एक बड़ी संगठन पंजाबी महासभा के प्रदेश महामंत्री हैं और एक जानी मानी हस्ती राजीव सच्चर जी हैं जो समाज सेवा में काफ़ी अग्रणी रहते हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे किसी भी व्यक्ति में हर वक्त ये उपलब्ध रहते हैं और अपने आप में भी एक बहुत बड़ी संस्था है कि जो समाज के लिए बहुत कार्य कर रही है। राजीव सच्चर जी, आप अपना परिवार के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। धन्यवाद भट्ट जी। देखिए, ऐसा है, अपना परिवार एक संगठन नहीं है, पर ये एक सोच है और ये सोच हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी ने जब इसकी परिकल्पना की थी तो उन्होंने ये सोचकर ये परिकल्पना की थी कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो लोगों के सुख दुख में मदद करे और समाज के जितने भी विकृतियां हैं उनको एड्रेस करें। और किसी तरीके से भी हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम समाज के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करें। आज तक अपना परिवार ने जितने कार्य किए हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो केदारनाथ जब आपदा आई थी, और जितने भी वैसे जो भी कार्य होते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर अपना परिवार हर तरीके से सहभागिता करता है। और अपना परिवार, मैंने जैसे कि बोला, ये एक सोच है। अपना परिवार के बारे में अगर आप किसी से भी जानकारी लेंगे तो सभी लोग यही बोलेंगे कि अपना परिवार एक ऐसा परिवार है कि हमें ऐसा लगता है कि अपना परिवार में जैसे घर के मेंबर्स होते हैं, घर के अपने रिश्तेदार होते हैं, जिस तरीके से वो मदद करते हैं, उसी तरीके से अपना परिवार का हर सदस्य, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई परेशानी हो तो आगे बढ़ चढ़कर मदद करता है। राजीव जी, जो बात एक निकल के आ रही है कि कई मीटिंगों में मैंने देखा कई लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नगर निगम चुनाव में पार्षद के रूप में या मेयर के रूप में हमारे लोग राजनीति में आए। इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले जब अपना परिवार की परिकल्पना हुई थी तो उस समय हमने ये डिसाइड किया था कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए सब ने ये डिसाइड किया और हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी की अगुवाई में सब ने ये डिस्कस किया कि हमें राजनीति में भी थोड़ा सा अपना योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो ये पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां जिस तरीके से काम करती हैं, कार्य करती हैं, जिस तरीके से लोगों को डिवाइड करती हैं और जो जनहित के जो कार्य होते हैं वो कार्य नहीं हो पाते। आज आप ये सोचिए कि 70-80 साल हमें हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज भी हम जो पार्षद हैं या जो हमारे नेता हैं, हम उनको नालियां ठीक कराने के लिए बोलते हैं, बिजली ठीक कराने के लिए बोलते हैं, पानी की समस्या है। ये समस्या तो कब की ख़त्म हो जानी चाहिए थी। आज के टाइम में तो ये होना चाहिए था कि रोज़गार कैसे आए, लोगों के घर में भाई रोज़गार हो जाए, या लोगों के घर में किस तरीके से लोग अपनी जीविका किस तरीके से चला सकें। तो ये चीज़ों पे ज़्यादा जोर होना चाहिए था। लेकिन आज भी नालियाँ ठीक कराना, ये बिजली ठीक कराना, पानी की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये मकसद है कि अगर हम राजनीति में आते हैं या हम लोग अगर अपने निकाय चुनावों में अपने लोग खड़े करते हैं तो हमारा मकसद ये रहेगा कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व करें। उसके बाद लोगों को रोज़गार के लिए किस तरीके से प्रेरित किया जाए, लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं के लिए क्या किया जाए। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा परिवार जो है, जो अपना परिवार है, ये लोगों के भले के लिए काम करता है। तो लोगों के भले के लिए काम किस तरीके से किया जाए, ये अपना परिवार का मेन उद्देश्य है। राजीव जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पर्सनली आपके विषय में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ आप लगातार काफ़ी कार्य करते हैं, समाज के लिए रात दिन आप खड़े रहते हैं। कई जगह मैं कई लोगों से मैंने बात करी तो सब ये कहते हैं यार राजीव जी को विधायक के चुनाव में आगे आना चाहिए, राजनीति में उनको फ्रंट में आना चाहिए। तो आपका इस विषय में क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो हैं मुझे बहुत पहले से बोला गया, लेकिन मैं इन चीज़ों में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मेरे से ये सब चीज़ें झूठ नहीं बोला जाता। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि झूठ सच बोल के कि हम ये कर देंगे, हम वो ये काम करा देंगे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ना, विधायक का चुनाव लड़ना या इस तरीके से चीज़ें करना, ये हमारे बस का नहीं है। हम लोग लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम लोग लोगों की जन सेवा करना चाहते हैं, हम लोग लोगों को चाहते हैं कि लोग आगे आएँ और आगे बढ़ें। देखिए राजीव जी, इस बारे विषय में आपके विषय में सब जानते हैं कि आप बहुत सेवा करते हैं। पर्सनली अपनी जेब से भी कई बार आप आउट ऑफ द वे जाके खर्च कर देते हैं और लोगों से भी आप काफ़ी सहायता करवाते हैं लोगों की। अगर आप जैसे लोग अगर राजनीति में आ गए तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई क्या है कि राजनीति में अपना एक स्तर होता है, अपनी आदमी का एक दिमाग होता है कि मेरे को राजनीति में जाना है कि नहीं जाना। हमारी सोच ये है कि लोग आगे राजनीति में आएँ और अच्छे लोग आएँ और बढ़िया लोग आएँ और हम उनको सपोर्ट करें। हमारा मकसद ये है कि लोग आगे आएँ और हम उनको सपोर्ट करें। कई लोग ऐसा भी होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी राजनीति में आए। हमारी सोच ही नहीं है उस तरीके की। हमारा मकसद है सिर्फ सेवा करना, इसीलिए हम अपना परिवार से जुड़े, क्योंकि अपना परिवार जो है वो सबकी सेवा करता है और हम लोग सेवा करना चाहते हैं। धन्यवाद राजीव जी।